हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रियल स्टोरीज पर। दोस्तों, आज मैं आपको ओकीकू डॉल, एक भयानक जापानी गुड़िया की कहानी बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आज की स्टोरी इसी डॉल के ऊपर है। एक ऐसी डॉल जिसने अभी तक जापान में एक रहस्य बना के रखा है। आखिर ये डॉल इतनी रहस्यमय क्यों है? क्यों आज भी दूर दूर से इस डॉल को लोग देखने के लिए आती हैं? ये डॉल जिसका नाम ओकीकू है, इस डॉल के रहस्य का राज क्या है? ओकीकू डॉल जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। आखिर ये ओकीकू डॉल है कौन और ये इतनी भयानक क्यों है जिसका खौफ पूरे जापान में है? दोस्तों, इस डॉल की सबसे रहस्यमयी चीज है इसके बाल, जो अभी भी बढ़ते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ठीक किसी इंसान की तरह यह एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी है। किसी डॉल के बाल कैसे बढ़ सकते हैं, वो भी एक जीवित प्राणी के जैसे? वाकई ये बहुत ही रहस्यमयी और खौफनाक है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि बाल बढ़ना और नाखून बढ़ना किसी लिविंग थिंग्स की चीज़ है, यानी वो चीज़ें जो जिंदा हैं, केवल उन्हीं के बाल बढ़ते हैं और नाखून बढ़ते हैं। लेकिन एक डॉल जो कि एक नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी जो जिंदा नहीं है, उसके बाल कैसे बढ़ सकते हैं? दोस्तों, इसी रहस्य के पीछे की एक कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। आखिर कौन है ये ओकीकू डॉल? तो चलिए दोस्तों, ओकीकू डॉल एक भयानक जापानी गुड़िया की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात सन 1918 की है। एक सुजुकी नाम का एक लड़का था जो लगभग 17 साल का था। एक दिन वो मेले में गया और मेले में जाकर उसने एक डॉल देखी। वो डॉल देखते ही उसने खरीद ली। उसने अपनी बहन जो कि 2 साल की थी उसे जाकर दे दी। उस डॉल का नाम ओकीकू रख दिया। वो डॉल उसकी छोटी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो लड़की उस डॉल के साथ हमेशा खेलने लगी, उसके साथ हमेशा रहती थी। उस डॉल के साथ उसका बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। 1 साल बाद जब वो लड़की करीब 3 साल की हुई तो उसे एक बीमारी लग गई। उसे जोरों से बुखार आने लगा। इसी वजह से उसकी अचानक मौत हो गई। दोस्तों, जापान की प्रथा के अनुसार जब कोई भी मरता है तो उससे जुड़ी हुई चीजें उसके साथ दफना दी जाती हैं, और इसी के अनुसार इस डॉल को भी उसके साथ दफना दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजह कुछ भी हो, उस डॉल को उसी कमरे में रख दिया गया। दोस्तों, 1 साल बाद जब उस लड़की की माँ ने उसके कमरे को खोला और उसकी डॉल को उसकी मेज पर पड़े हुए देखा, उस डॉल को देखते ही वो हैरान रह गई। आखिर क्यों वो हैरान रह गई? क्योंकि जब वो डॉल खरीद के आई थी तो उसके बाल उसकी केवल कंधों तक थे और वह बढ़ के उसके कमर तक आ चुके थे। अब यह देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई। उन्होंने अपने पति को भी बुलाया और अपने बेटे को भी बुलाया, वही पूरी बात बताई। उनके परिवार ने ये मान लिया था कि इस डॉल के अंदर उनके बेटे की आत्मा आ चुकी है और इसी में उसका बसेरा करती है। इसी को देखते हुए उन लोगों ने इस डॉल को किसी इंसान की तरह ध्यान रखना शुरू कर दिया। वो हमेशा इस डॉल का ख्याल रखते थे और समय समय पर उसके बाल की कटिंग करते थे, और जैसे ही उसके बाल कमर तक आते वैसे ही उसको काट के उसे वापस ठीक कर देते थे। कुछ सालों बाद उन्होंने अपना घर चेंज कर दिया, लेकिन वो इस बार इस डॉल को अपने साथ लेकर नहीं गए, बल्कि उन्होंने एक मंदिर में सौंप दिया। उन्होंने इस डॉल को दिखाते हुए मंदिर के पुजारियों को पूरी बातें बताई। पुजारी ने भी जब ये देखा कि सच में बाल बढ़ रहे हैं तो उन्होंने इस डॉल को रख लिया। आज भी यह डॉल इवा मिजावा नामक एक मंदिर में पाई जाती है, जहां इसे देखने के लिए दूर दूर तक के लोग आते हैं, और आज भी पुजारी इसके बाल काट के इसे वापस वैसे ही कर देते हैं। तो दोस्तों, आज भी इनके बाल अभी तक बढ़ रहे हैं। आज भी उस बच्ची की आत्मा इस डॉल पर है। तो दोस्तों, ओकीकू डॉल की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।